बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मिड टर्म के 3 करंट पेपर्स शेयर करूंगी, जिनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और नंबर्स की क्या सेटिंग होगी। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी कि जिनको फॉलो करके आप अपना इस सब्जेक्ट में अच्छा CGPA मेंटेन रख सकती हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुने कि सब्जेक्ट मुश्किल है। हालांकि सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है और हर टॉपिक इसका अगले टॉपिक से रिलेट करता है। ये बात इसकी बहुत अच्छी है, आप इसकी ईजिली तैयारी कर सकती हैं। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ये सब्जेक्ट मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कहाँ कहाँ से तैयारी करूँ वो चीज़ें भी बताऊँगी। तो इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी थोड़े से टाइम के बीच में। टोटल 27 MCQs आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 22 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 5 की चॉइस दी जाएगी। 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी और 3-3 मार्क्स का 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 आपको अटैम्प्ट करने होंगे, 1 की चॉइस दी जाएगी और 5-5 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। देखें, टोटल 38 मार्क्स का पेपर होता है ना, जिसमें से 16 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं और 22 मार्क्स का हमारा ये ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होता है, मीन्स कि MCQs का। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि CS403 का पेपर पास पेपर में से आता है। हाँ, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज आता है और इसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। ये जो सब्जेक्ट है CS403 का, इसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, रट्टा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका पेपर कैसा आता है ये आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। किसी का 50% पेपर फास्ट फाइल्स में से आता है और 50% पेपर हैंड रोड्स में से आता है। किसी का 75 और 25 का रेशो रख के पेपर बना दिया जाता है और जबकि किसी का जस्ट ज़रा सा टच किया जाता है, मीन्स के 1 या हद 2-3 MCQs पास्ट फाइल्स में से उठाए जाते हैं, बाकी सारा हैंड आउट्स में से बना दिया जाता है। लेकिन हैंड आउट एक वाहिद ऐसी जगह जहाँ से आपको पेपर लाजमी आता है और 100% आता है। यकीन जाने मैंने आज तक किसी पास्ट फाइल को नहीं देखा, पास्ट पेपर को नहीं देखा और किसी भी नोट्स को नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले वाली फाइल्स में से कोई भी आपको पेपर उठा के नहीं देखा। अगर मैं किसी की नोट्स देखती हूँ तो देखिए, हर एक के अपने ओपिनियंस है, अपनी राय है। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो किसी को कोई चीज़। और लेकिन जो आपका पेपर बनना होता है वो आपके हैंड नोट्स में से बनना होता है। मानने की बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा आसान आता है। आप क्या करें, सबसे पहले अपने क्विज़ेस को कर लें, क्विज़ 1 और क्विज़ 2 को, और असाइनमेंट के क्वेश्चन को। इस असाइनमेंट के क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्का ना लीजिएगा। लाजमी किसी ना किसी तरीके से ये आपके पेपर को टच कर रहा होता है असाइनमेंट का क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करके जाइएगा, ER डायग्राम वाला। और अगर क्विज़ेस की बात की जाए तो इसमें वर्डिंग चेंज करके आपको दे दिया जाता है, मीन्स के जिस तरह के 1 to मैनी रिलेशनशिप है तो इसकी वर्डिंग चेंज करेगा तो तब आपको कोई MCQs बना के दे सकता है। या फिर इस कहेगा कि 1 to मैनी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें, इसका आपको क्वेश्चन बना के 3 या 5 नंबर का वो दे सकते हैं। या उसी क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज करके दे सकता है, मीन्स के ऊपर उसने 1 to मैनी रिलेशनशिप बनाया हो और नीचे चूजेस में कह दे कि अब आप बताएं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है या 1 to मैनी रिलेशनशिप है, तो फिर आपने उसके बीच में से करेक्ट आंसर 1 to मैनी रिलेशनशिप बताना होगा। ये चीज़ें आपको पास्ट पेपर देखने से या रट्टा लगाने से नहीं आएंगी, बल्कि अगर आप हैंडआउट्स को देखेंगे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा फोकस इस बात पे इसलिए है कि आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ें, क्योंकि आपका पेपर यहीं से बनता है। और आपके अगर आप अपने हैंडआउट्स को कर लेना क्या, तो आपके दिल को ऑटोमेटिकली एक सुकून सा होता है, इत्मीनान से मिलता है कि भाई मेरी तैयारी है। अगर आप अपने पास्ट पेपर्स को करेंगे तो आप बस सिर्फ आपके MCQs होंगे, फिर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपको दोबारा किसी और जगह से रब्ता करना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ कि जस्ट अपने हैंडआउट्स पर ही फोकस करें। फटाफट आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। और यहाँ पे है टाइप ऑफ रिलेशनल डेटा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक रिलेशन बनाना था R का C1 और C2 के साथ। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तो लाजमी इनको कीजिएगा। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनल डेटा टाइप, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ड्रा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाला टॉपिक, इसका लाजमी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। यकीन जाने बहुत ही आसान है, मैं इधर बता नहीं सकती क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी इसको कवर करना है। और क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द मैच द करेक्ट कॉलम। ये पेपर क्वेश्चन किसी तरीके से आपके पेपर में आ सकता है, मीन्स के एक कॉलम ए में आपके साथ प्रॉपर्टीज़ शेयर की जाएंगी और कॉलम बी में आपके साथ उसके नेम्स शेयर किए जाएंगे, तो उनको आपने मैच करना होगा। या फिर
आपके साथ एग्जाम्पल्स एक कॉलम में शेयर किए जाएंगी और दूसरे कॉलम में नेम्स होंगे, आपने उनको मैच करना होगा। या फिर डेफिनेशंस हो सकती हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में उनके नाम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जस्ट आपको अपने हैंडआउट्स देखने से ही पता चलेंगी। पास पेपर के ऊपर अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। यकीन जाने 1 से 1.5 घंटा लगेगा अगर आप अपने हैंडआउट्स को पढ़ें, अपने क्विज़ेस को करें। अगर आप अपने क्विज़ेस को कर लेंगे ना, 25 to 30% पेपर आपका वहीं से आएगा। काइंडली उनको लाजमी कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, बल्कि अपने फ्रेंड्स के जो सब्जेक्ट्स हैं ना ये CS403 वाले, तो लाजमी उनसे ये उनके भी क्विज़ मंगवाएं और कुछ यूट्यूब से वीडियोस ले लें और उनका करेक्ट सॉल्यूशन अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पेपर नंबर 2 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। कंपोनेंट्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनशिप का क्वेश्चन लाजमी किसी ना किसी तरीके से आपसे पूछा जाता है। मीन्स के या इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती हैं या इसके रिलेशनशिप 1 to many, many to many, या कभी ड्रा करने के बारे में कह दिया जाता है, या कभी इसको एक्सप्लेन करने के बारे में कह दिया जाता है। अगर आप कहें कि CS403 के टाइकॉन में से एक क्वेश्चन है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, लाजमी इसको भी कीजिएगा। डेफिनेशन था और दूसरे कॉलम में नेम्स थे, आपने उसको मैच करना था। और पर्सन और प्रोडक्ट वाला एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टीज़ थी और साथ में एक नाम दिए हुए थे दूसरे वाले कॉलम में, आपने उसको मैच करना था। पेपर नंबर 3 को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड अल्टरनेटिव की वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स की किसी भी की के ऊपर के साथ आपका क्वेश्चन आ सकता है, किसी की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। और देखें, ये जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें एक ट्रिक यूज़ की जाती है। मीन्स के इसमें ज़्यादा डिटेल वाले और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें एग्जांपल्स हों, या छोटा सा रिलेशन बनाना हो, या डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो, या बुलेट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हो, या हल्की फुल्की अगर CS का पेपर है आपका तो फिर हल्की सी प्रोग्रामिंग हो। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसके हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। एक कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसमें हर टॉपिक के कुछ जो उसमें क्या काम हो रहा है, उसका क्या पर्पज़ है, कितनी टाइप्स हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, ये चीज़ें लिख कर रख लें। यकीन जाने अगर आप करेंगे ना ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। मीन्स के 38 में से 36 नंबर तो कहीं भी पिन नहीं गए। जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, किसी अच्छी पुरस्कून सी जगह पे बैठ के फिर पढ़िएगा। 1 से 1.5 घंटा आपका लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। सब्जेक्ट आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टूल कैन बी यूज्ड आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम टू डेवलप अ डायग्राम। यहाँ पर भी एक ट्रिक यूज़ होती है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, मीन्स के टोटल 25, 30, 35 या 40 क्वेश्चन की लिस्ट होती है। उसके बीच में से हर क्वेश्चन की मीन्स के वर्डिंग चेंज कर दी जाती है, क्योंकि अब व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है। या फिर किसी के पीछे कंडीशन लगा के, एग्जाम्पल लगा के, कोई ना कोई केस लगा के कहते हैं इसके तनाजुर में इसकी वजाहत करें। सोल्यूशन उसका वही होता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स पजल हो जाते हैं। अगर आप ये पास्ट पेपर में से करेंगे तो वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अलबत्ता आप वहाँ पजल ज़रूर हो जाएंगे। अगर हैंड आउट से करेंगे तो तब इंशाल्लाह आपका बहुत बेस्ट होगा। Question number 3, if the organization is using the file server, how you can agree a higher management to use a DBMS brief with 5 points. Okay, question number 4, Falcon AMN3 वाला एक क्वेश्चन था और एक इमीडिएट रजिस्टर वाला क्वेश्चन था और लास्ट में एक एनबिट से रिलेटेड क्वेश्चन था। देखें, पास्ट पेपर में से इसका पेपर आता है, मैं इस बात का इतराज़ नहीं करती, लेकिन पास्ट पेपर्स भी तो आपके हैंडआउट्स में से ही बने हैं ना। अगर आप हैंडआउट्स को कर लेंगे तो बाकी चीज़ों पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो आपको क्लियरली बिल्कुल ओपन माइंड के साथ हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। मैंने आपके साथ 3 चीज़ें शेयर की हैं। सबसे पहले अपने क्विज़ेस को रीड करें और असाइनमेंट के क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा। अगर हो सके तो पिछले सेमेस्टर की असाइनमेंट के क्वेश्चन और क्विज़ेस को भी देख लीजिएगा। इससे आपकी बहुत बेस्ट तैयारी हो जाएगी। फिर आपने अपने हैंडआउट्स को रीड करना है और उसके अंदर हर टॉपिक के बीच में जो उसका क्या काम हो रहा है, उसका क्या पर्पज़ है, एग्जांपल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, किसके साथ इसका क्या रिलेशन है। अगर आप ये कर लेंगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आइएगा। हर क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ के फिर उसको सॉल्व कीजिएगा और ये कि छोड़ के ना आइएगा, क्योंकि अगर आपने हैंडआउट्स किए हैं तो फिर पेपर आपका उसी के बीच में से आया है। और अब तो वैसे भी कोर्स इतना कम हो गया है। अगर कोई भी आगे से हेल्प चाहिए हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह कमेंट्स में मैं आपको गाइड करूँगी और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। और जब आप ये सारे काम कर लें उसके बाद आखिर में जान मास बिछा के 2 नफल पढ़ के अल्लाह ताला से लाजमी दुआ मांगिएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेस्ट होगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे भी जो जो पेपर्स आते जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और
अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।